पहले वाला कोई काम किया था जी? पहले वाला का तो गड़बड़ किया था तब बताइए दिए थे, 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था? गरीब लोग कुछ नहीं किया था। और दूसरा सब गड़बड़ किया है, वो सब के चक्कर में मत रहिए। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। पहले बाहर रहते थे, दूसरे तरफ से जाते थे तो उन लोगों के घरवा में पहले ही जाके कप कप लगवाते थे कि लगाइए हम आपके यहाँ जाएंगे। कोई नहीं रहता था शाम के बाद। ये उस समय की जो सरकार कितनी खराब थी। खड़ा होकर के आप लोग भी उनको पढ़ाई करिए, वो इतना काम कर रहे हैं। अरे आइए, अरे आइए ना भाई, आप सब लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा के सबको पढ़ाई कीजिए। सारे के सारे लोग, सब लोग लगे हुए हैं। अब इस देश में कुछ ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी? आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी यहाँ हम लोगों की। और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले क्या स्थिति थी? याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों के सरकार में बनने के पहले का क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था पहले। तो हम लोग भी बाहर रहते थे, दूसरे तरफ से जाते थे तो उन लोगों के घरवा में पहले ही जाके कप कप लगवाते थे कि लगाइए हम आपके यहाँ जाएंगे। कोई नहीं रहता था शाम के बाद। ये उस समय की जो सरकार कितनी खराब थी। अब वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छा नहीं होता था उन लोगों के राज में। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब पहले का हाल था। और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तो हम लोगों ने बिहार के हित में सब कुछ काम किया है। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हर घर में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, यहीं से ले करके वहां लगा दिया जाएगा। तो एक तरफ से ये भी चल रहा है, अब वो भी चलेगा, उसका बहुत फायदा होगा। तो एक एक काम सब तरह से करने का काम हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम शुरू हो चुका। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को सिद्ध पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह काम कर दिया जाएगा। तो उसी तरह से फिर 25-20 से 7 निश्चय 2 जो हम आपको बताए, उसी के तहत से पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा था सशक्त महिला, सक्षम महिला, और तीसरा हर क्षेत्र तक सिंचाई का पानी, और चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया। तो ये काम तो किया गया था 20 से 25 तक में, तो सारा काम हुआ। तो उसके लिए थोड़ा काम और हो रहा था, बच गया, तो वो भी हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, वो भी तेजी से हो रहा है। और उसके अलावा जो आप जान लीजिए कि जितना काम किया था हम लोगों ने 7 निश्चय 2 ही में, तो उसमें किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए भी पूरा कर दिया। 10 लाख रोजगार की जगह पर हो गया है, आप समझ लीजिए 40 लाख लोगों को। तो इस दोनों को मिला करके ये हो गया, दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। अब इसके बाद अगले साल के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। अब मुस्लिम समुदाय वाला बेचारा पहले से चाहता था कुछ करना, कुछ तो हुआ नहीं इनका, तो मुस्लिम समुदाय के लिए मैंने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। जो भी टीचर उसमें रहता सबके लिए सरकार से हम लोगों ने पैसा देकर के उसको भी कर दिया। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों
और विधवा महिलाओं को पहले से हम लोग दे रहे थे 400 रुपया, हम ही लोगों ने किया था। अभी पिछले साल हम लोगों ने फिर बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है, आज जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। आप फिर जान लीजिए, वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किए थे हम लोग। जाति आधारित गणनाओं से सभी पार्टी के लोगों को बैठाए थे, मिले थे, सब कुछ किए थे और कहा था कि सब काम करना है और उसमें भी देखना है कि कोई गरीब आदमी है उसको भी देखना है। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया कि वही 23 की बात है, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार पाए गए ये सब थे अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित वाले, महादलित वाले और मुस्लिम वाले, ये सब के सब इतने लोग उसमें थे, सब रखे। तो हम लोगों ने तय किया, सब जगह से तय किया हम लोगों ने कि कोई 5 साल में होगा उसके लिए हम लोग पैसा देंगे 2 लाख, लेकिन अब उसके लिए जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने और बढ़ा दिया है कि इसके लिए और जल्दी होना चाहिए इसको करने का, और अगर कुछ और पैसा देना पड़ेगा तो दे देंगे हम लोग। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं था, पहले भी बता दिए, यहाँ भी नहीं था। हम लोग तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए, काफी काम हुआ। फिर मधेपुरा जिले में विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है और GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और सिंहेश्वर में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया है। कोसी नदी पर जो है विजय घाट पुल का निर्माण कराया गया है और किशुनगंज में बीरपुर पथ का निर्माण कराया जाएगा। और वर्ष 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई, जिसे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा तीनों जिले प्रभावित हैं। आप लोगों का तीनों जिला, सभी जिलों में सहायता दी गई है। 2008 में जो गड़बड़ हुआ था तो हम लोग तो इधर किए थे देखने के लिए, और उसके लिए काफी काम सरकार की तरफ से किया गया। वो सब तो करीब करीब हो गया, तो सब भी किया गया, तो सभी जिलों में ठीक किया गया। अब इसके बाद सोच लीजिए, जो पहले बता दिए हैं कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा किया, सब कुछ किया और सब जगह को देख करके जिलों में जा करके सब चीजों को देखा। हर जिले में आए थे, सब लोगों से बात किए थे। तो फिर यहाँ पर मधेपुरा पूरे बिहार का पूरा बता दिए थे, तो उसके लिए मधेपुरा जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत तेजी से कर दिया जाएगा। 8 योजनाओं के लिए जो काम किया जा रहा है, तो मुरली चौक से योगी राज तक में सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है मधेपुरा में डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। और फिर मधेपुरा के प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर चौथा है चौसा में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर 5वां है मरलीगंज में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। और 6ठा है सिंहेश्वर धाम मंदिर का विकास किया जा रहा है। और उसी तरह से 7वां चौसा एवं आलमनगर में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और फिर 8वां जो आपको बता रहे मधेपुरा के 7 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ये हम लोगों ने जो देख लिया है, सभी राज्य में वो सब काम किया जा रहा है। बहुत तेजी से सारा काम लोगों के हित में होगा, ये सब किया जा रहा है। अब इसके बाद अभी जो बताया 7 निश्चय 3 वाला 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में
जो काम के लिए हम जिले के बारे में भी बताए, तो उसी तरह से आपके मधेपुरा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है, यहाँ के लिए भी जान लीजिए। रोजगार के लिए जिले की 3,95,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा फिर है, मधेपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और फिर तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 58 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 162 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 13 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर पांचवा है, सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ये विशिष्ट अस्पताल तथा मधेपुरा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मधेपुरा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप जान लीजिए, ये भी तय कर दिया गया पूरे देश के लिए और फिर हर एक राज्य में जो भी करना है उसके लिए व्याप्त करा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको काफी आगे बढ़ेंगे। तो इसी सब के लिए आपको बता दिया गया है। और तो 7 राउंड में होता है 25-26, सब का बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ किया गया है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर विकास होगा। आप जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। और आप जानते हैं, हमने तो कहा केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बिहार में, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति राज्यों में शामिल हो जाएगा। और आप जान लीजिए, जो भी चीज नया बनेगा तो आप जान लीजिए कुछ ही राज्य है देश में जो बाहर रहेगा, उसी तरह से बिहार का बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो यहाँ से भी हो रहा और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा। तो खड़ा होकर के आप लोग भी उनको पढ़ाई करिए, वो इतना काम कर रहे हैं। अरे आइए, अरे आइए ना भाई, आप लोग जहाँ पर है सब लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा के सबको पढ़ाई कीजिए। सारे के सारे लोग, सब लोग लगे हुए हैं और सारा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अब इस देश में कुछ ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा। तो इतना बढ़िया चीज बनेगा। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला का तो गड़बड़ किया था तब बताइए दिए थे, 7 दिन में हार गया था, तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था गरीब लोग, कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा, तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, थोड़ा होगा ना। अच्छा, तो चलिए आप लोग सब लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सब गड़बड़ किया है वो सबके चक्कर में मत रहिए। यहाँ से इतना काम होता है और ऊपर से केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब के सब लोग इसी में चलिएगा, इधर उधर लोग कुछ नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको मैं बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।